हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में 5132 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को पलामू में 5132 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। पलामू के मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भ्रष्टाचार और जीएसटी के जाल में फंसाकर उन्हें परेशान किया जा रहा, लेकिन वे हार मानने वाले में से नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी को झारखंड की सत्ता से बेदखल किया है, अब पूरे राज्य से बाहर करने की तैयारी है। पलामू जिले के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला कार्यक्रम में मंच पर बैठने की व्यवस्था नहीं होने पर राजद नेताओं ने नाराजगी जाहिर की और विरोध दर्ज कराया। इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जब वे सभा स्थल को छोड़कर जाने लगे तो पलामू एसपी ने कुछ नेताओं को मनाकर मंच पर बैठने की व्यवस्था कराई। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता व विधायक बैजनाथ राम समेत कई गणमान्य मौजूद थे। हजारीबाग में बड़ा हादसा, ट्रेन और ट्रैक्टर में हुई टक्कर, 2 महिलाओं की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड के हजारीबाग में चरही में ट्रैक्टर की ट्रेन के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल है। बताया जाता है कि महिलाएं ट्रैक्टर से दूधी माटी घर रंगने के लिए मिट्टी लाने जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर के रेलवे ट्रैक पार करते समय घटना घटी। घायलों में से 2 का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। इसके अलावा 2 का इलाज निजी अस्पताल में और 1 को रांची रेफर कर दिया गया है, जबकि एक अन्य घायल की स्थिति सामान्य है, उसका उपचार घर में ही किया जा रहा। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जिन 2 महिलाओं का इलाज चल रहा उसमें सावित्री देवी और लालो देवी है। सावित्री देवी के पति जलेश्वर महतो ने बताया कि सुबह में गांव की महिलाएं दूधी माटी लाने के लिए गई हुई थी। इन मिट्टी का उपयोग घर रंगने में किया जाता है। उनके साथ कई अन्य महिलाएं भी ट्रैक्टर पर सवार थी। इस दौरान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय यह घटना घटी है। सभी घायल लोग चरही स्थित सदाबहार चौक के रहने वाले हैं। घटनास्थल पर समाज के लोग और नेता भी पहुंचे। नीलकंठ महतो ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जगह घटना हुई है वहां ग्रामीण पिछले कई सालों से रेलवे फाटक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। इस कारण वहां यह घटना घटी है। सरकार मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दे। उनका यह भी कहना है कि जिनकी मौत हुई है वे बेहद गरीब घर के हैं और सभी के पास लाल कार्ड है। ऐसे में स्थिति समझी जा सकती है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जेएसएससी की लगातार 3 परीक्षाएं सवालों के घेरे में। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर लगातार तीसरी बार सवाल उठ रहे हैं। जेएसएससी परीक्षा तो आयोजित करता है, लेकिन हर बार इसमें कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। बीते रविवार को हुई परीक्षा में प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ था। दिसंबर 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद जेएसएससी को परीक्षा को लेकर 12 विज्ञापन रद्द कर दिए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा के विज्ञापन को सरकार ने पहले ही रद्द कर दी है, क्योंकि इस परीक्षा में धांधली हुई है। प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे थे। हालांकि कुछ महीनों बाद इसके दोषियों को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच अभी भी चल रही है। इस घटना को लेकर अभ्यर्थियों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। जूनियर इंजीनियरिंग के 1289 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। इसी तरह बीते 19 व 20 सितंबर को सिवा इन्फोटेक में झारखंड डिप्लोमा स्तर की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपहरणीय कारणों से रद्द करने का नोटिस जारी किया। उसके बाद अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। शिबू सोरेन नहीं तिलका मांझी हो, दुमका के नए पुल का नाम रखने को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने जताया कड़ा ऐतराज। दुमका के कुड़माबाद में नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का नाम झामुमो सुप्रियो दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखे जाने के प्रस्ताव पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है। भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि राजनीति का यह चरित्र परिवारवाद का एक और बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर सही मायने में आदिवासी की हितैषी है तो इस पुल का नाम अमर सहित तिलका मांझी रखे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाए। लुइस मरांडी ने कहा कि इस पुल के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2018 में रखी गई थी। भाजपा की सरकार ने इस पुल के निर्माण की स्वीकृति देकर सैकड़ों गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की
पहल की है, जिसका श्रेय हेमंत सरकार लेना चाहती है। भाजपा नेत्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस पुल के निर्माण का आधारशिला रखकर भाजपा ने उन गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल की है जहाँ विकास तो दूर की बात है, मूलभूत सुविधाओं व आवश्यकताओं के लिए ग्रामीण तरस रहे थे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की कारतूतों को दुमका की जनता देख और समझ रही है। सोरेन परिवार ने अलग राज्य गठन के नाम पर जनता का सिर्फ शोषण किया है। आदिवासी समुदाय को अनपढ़ व अशिक्षित रखकर वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आदिवासी समुदाय को अनपढ़ व अशिक्षित रखकर वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। विकास के बदले भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और राज्य की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। रांची रिम्स में निरीक्षण के दौरान भड़के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, निर्देशक को दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत किसी से छिपी नहीं है। मंगलवार को जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता वहां पहुंचे तो ट्रामा सेंटर वहां नाली का गंदा पानी देखकर भड़क गए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में राज्य भर के गरीब मरीज स्वस्थ होने की उम्मीद लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी स्तर पर मरीजों का इलाज किया जाता है। रिम्स में बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राज्य के सभी बड़े अधिकारी रिम्स में व्यवस्था मुकम्मल कराने में जुटे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी कमियां होती है जो मरीजों और रिम्स में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। मंगलवार को कुछ ऐसे ही समस्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की नजर में आई जब वे रिम्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसे देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए और उन्होंने यह कह दिया कि अगर 4 दिनों के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो वह खुद रिम्स पहुंचकर लोगों की समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे। दरअसल एक कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री की नजर रिम्स के ट्रामा सेंटर के बाहर नाली से निकल रहे गंदे पानी पर पड़ गई, जिसे देख स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए और उन्होंने बीच कार्यक्रम में ही रिम्स निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता को निर्देश देते हुए कहा कि अगर 4 दिनों के अंदर नाली का काम व्यवस्थित नहीं होता तो वह खुद नाली में उतरकर काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ओल्ड इमरजेंसी के पास बने टूटे फूटे पार्क को लेकर भी नाराजगी जताई और स्पष्ट कह दिया कि जल्द से जल्द उसे व्यवस्थित कराएं। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में वंदना कटारिया ने रचा इतिहास। भारत की लगातार चौथी जीत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रांची के मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जारी झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में मंगलवार को जापान को 2-1 से हराकर लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरते ही भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने इतिहास रच दिया है। वंदना कटारिया 300वां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। टूर्नामेंट में अब तक अजय चल रहे भारत और जापान के बीच मुकाबले के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली। इसी का नतीजा रहा कि दोनों टीमों के बीच पहला हाफ गोल रहित रहा। दूसरे हाफ के शुरू होते ही वर्ल्ड नंबर 7 भारत के नवनीत कौर द्वारा 31वें मिनट में किए गए गोल के सहारे अपना खाता खोल दिया, लेकिन भारतीय टीम ज्यादा देर तक अपनी बढ़त को कायम नहीं रख पाई। वर्ल्ड नंबर 11 जापान के 37वें मिनट में काना उराता के द्वारा पेनल्टी कॉर्नर पर दागे गए गोल की मदद से 1-1 की बराबरी कर ली। चौथे और अंतिम क्वार्टर में जाकर भारतीय टीम ने फिर हमला बोला और अपनी बढ़त को दोगुनी कर दी। भारत के लिए मैच का दूसरा गोल संगीता कुमारी के स्टिक से 47वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर आया। मेजबानी टीम 2-1 की बढ़त को बरकरार रखते हुए अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है। भारतीय टीम 4 मैचों में 12 अंकों के साथ 6 टीमों की अंक तालिका में नंबर 1 पर है। जापान की 4 मैचों में यह पहली हार है और वे दूसरे नंबर पर है। इसके पहले एशियाई खेल 2023 के स्वर्ण पदक विजेता चीन के जियांकी झोंग की हैट्रिक की बदौलत मलेशिया को 4-0 से रौंद दिया। झोंग ने 16वें, 30वें और 91वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। उनके अलावा मिरोंग जो ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर 1 गोल दागा। चीन के 4 मैचों में यह दूसरी जीत है, जबकि मलेशिया की 4 मैचों में तीसरी हार है। मुड़मा मेले में दिखा झारखंड की आदिवासी परंपरा व समृद्ध संस्कृति का अद्भुत नजारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को ऐतिहासिक मुड़मा यात्रा के समापन के मौके पर शामिल हुए। उन्होंने अपना संबोधन रावरे मन के जोहार से शुरू किया। कहा कि मुड़मा मेला अपने आप में ताकत बन चुका है। मुड़मा मेला आदिवासी संस्कृति का समागम स्थल है। आदिवासी समाज को दुनिया आदि मानव के रूप में देखती है। इस समाज में लोग खुशहाल रहते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते हैं तो आदिवासी समाज पर गर्व महसूस होता है। हालांकि राज्य अलग होने के बाद और पहले समस्या
से आई है। राज्य का विदेशों में भी चर्चा होती है। देश की हॉकी टीम में झारखंड के बेटियां खेल रही है। राज्य बनने के बाद पहली सरकार है जिसने खिलाड़ियों को सीधे नियुक्ति देने का काम किया है। राज्य खनिज संपदा से भरा है। राज्य के कोयला से पूरा देश उजाला हो रहा है। हमें अलग राज्य लड़ाई से मिली है, इसे बचाने के लिए सबको शिक्षित करना होगा। प्राइमरी स्कूल को उच्च स्तरीय बनाना है। शहीदों के वंशजों को अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा। आंदोलनकारियों को सम्मान दिया जाएगा। झारखंड वीरों का राज्य है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि यह शक्ति स्थल आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट है। पेशा कानून नियमावली को मान्यता देने की जरूरत है। इसी कानून के साथ राज्य के विभिन्न यात्रा पर्व त्योहार को मनाया जाता है। इसी कानून के साथ राज्य के विभिन्न यात्रा पर्व त्योहारों को मान्यता मिलेगी। पेशा कानून से ही ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी। गांव के विवाद को निपटारा करने की शक्ति प्राप्त होगी। सैकड़ों बच्चों को सरकार ने विदेश पढ़ाने के लिए भेजा। इस राज्य में एशियन हॉकी मैच का आयोजन हो रहा। कहा कि केंद्र सरकार ने यहां के 8 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया, लेकिन वर्तमान सरकार गरीब व निचले तबके के विकास के लिए अब वह आवास देने का वादा किया है। हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता व धर्म को बचाना होगा। सूखे की चपेट में झारखंड के 158 प्रखंड। कृषि निदेशालय ने कराई थी जांच। जल्द ही भेजी जाएगी केंद्र को रिपोर्ट। राज्य में लगातार दूसरे साल भी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृषि निदेशालय की ओर से सुखाड़ की वास्तविक स्थिति के लिए जमीनी आकलन कराया गया है, जिसमें 21 जिलों के 158 प्रखंड में सुखाड़ की पुष्टि हुई है। राज्य में लगातार कम बारिश से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचा है। धान सहित अन्य फसलों को निर्धारित लक्ष्य से कम आच्छादन हुआ है। इस बार 34% कम बारिश हुई है। पिछले साल भी राज्य को सुखाड़ की स्थिति का सामना करना पड़ा था। उस दौरान राज्य के 226 प्रखंड में सुखाड़ की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार 21 जिलों के 158 प्रखंड सुखाड़ की चपेट में है। सरकार किसानों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए किसानों को राहत की राशि लेने के लिए पंजीयन करने की तिथि में बदलाव किया गया है। अब 30 नवंबर तक किसान फसल राहत योजना के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। पिछले साल सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम ने राज्य का दौरा भी किया था। सरकार ने इसकी रिपोर्ट भेजते हुए केंद्र सरकार से 9,600 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन सरकार इसे नकारते हुए राज्य आपदा फंड से किसानों को राहत देने की सलाह दी थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।